कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसी पावन दिन मनाया जाता है तुलसी विवाह। यह कथा शुरू होती है एक परम भक्त स्त्री से, जिनका नाम था वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की जालंधर बहुत बलवान था। उसका जन्म समुद्र से हुआ था और उसकी शक्ति का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता निष्ठा। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और पवित्र भावना रखती थी, तब तक कोई भी देवता जालंधर को पराजित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे जालंधर के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा और स्वर्ग में उत्पात मचाने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि जालंधर को हराने के लिए वृंदा की तपस्या को भंग करना आवश्यक है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने सामने अपने पति को देखा और उनकी भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वृंदा की पवित्रता और भक्ति का सम्मान करते हुए वरदान दिया, हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में सदा पूजनीय रहोगी। मेरे बिना तुम्हारी पूजा अधूरी होगी और तुम्हारे बिना मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तभी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप से किया जाता है। इस दिन घर घर में तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उन्हें लाल चुनरी पहनाई जाती है, गन्ने का मंडप सजाया जाता है और पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न किया जाता है। कहते हैं जो श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के आगे झुक जाते हैं।